शिखर पर अकेला। मगध के साम्राज्य में रात का सन्नाटा था। आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती थी, अपनी कुटिया में अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर अखंड भारत का एक विशाल मानचित्र फैला हुआ था। उन्होंने वो सब हासिल कर लिया था जिसका उन्होंने वर्षों पहले संकल्प लिया था। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। जीत के इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर विष्णुगुप्त को आज एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। सत्ता, नीति और कूटनीति के बीच कहीं वो सादगी खो गई थी। वे अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडी हवा के झोंकों के बीच धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चलने लगे। चलते चलते उनकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी जिसका नाम माधव था। माधव चांदनी रात में एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लगे एक पके हुए फल को एकटक देख रहा था। वो फल तक पहुंचने के लिए बार बार ऊपर की ओर उछल रहा था, लेकिन हर बार खाली हाथ नीचे गिर जाता था। माधव बार बार प्रयास करता रहा। उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और फल को गिराने के लिए निशाना साधा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। वो थक गया और पसीने से तरबतर होकर पेड़ की जड़ के पास बैठ गया। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक गहरा संकल्प और जिज्ञासा थी। विष्णुगुप्त धीरे से माधव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, क्या उस ऊंचे फल की प्यास इतनी गहरी है कि तुम थकते नहीं? माधव ने चौंक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिखर पर जो है उसे पाने के लिए कोशिश तो करनी ही होगी ना बाबा। विष्णुगुप्त ने पास पड़ी एक लंबी सूखी टहनी की ओर इशारा किया। विष्णुगुप्त ने माधव को सिखाया कि कैसे उस टहनी के सिरे पर एक छोटा सा मोड़ देकर उसे एक औजार बनाया जा सकता है। माधव ने वैसा ही किया और कुछ ही पलों में वो पका हुआ फल नीचे गिर गया। माधव की खुशी का ठिकाना न था। उसने फल को उठाया और उसे बीच से तोड़कर आधा हिस्सा विष्णुगुप्त की ओर बढ़ा दिया। दोनों वहीं घास पर बैठ गए। विष्णुगुप्त ने फल का टुकड़ा लेते हुए पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि अब वो फल सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा? शिखर पर तो वो अकेला था। माधव ने सरलता से उत्तर दिया, अकेले शिखर का फल शायद मीठा होता, पर साथ मिलकर खाने में जो तृप्ति है वो अकेले कहाँ। माधव ने फिर विष्णुगुप्त की आंखों में झांककर पूछा, लोग कहते हैं कि जो सबसे ऊपर पहुंच जाता है वो बहुत अकेला हो जाता है। क्या आप भी अकेले हैं? इस नन्हे बालक के सीधे सवाल ने महान कूटनीतिज्ञ को निरुत्तर कर दिया। विष्णुगुप्त ने महसूस किया कि सत्ता के शिखर पर रहते हुए वे साझा करना भूल गए थे। विष्णुगुप्त को समझ आ गया कि ज्ञान, शक्ति या सफलता तभी सार्थक है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। अकेले शिखर पर होना एक सजा की तरह हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने साथ दूसरों को ले जाएं, तो वह शिखर एक उत्सव बन जाता है। उन्होंने माधव के सिर पर अपना हाथ रखा। भोर होने वाली थी। विष्णुगुप्त अपनी कुटिया की ओर वापस चल दिए, लेकिन अब उनके कदम भारी नहीं थे। उनके पीछे पीछे माधव भी दौड़ता हुआ आ रहा था, कुछ नया सीखने की जिद लिए। विष्णुगुप्त जान गए थे कि जब तक उनके पास सिखाने के लिए कोई शिष्य है, वे कभी अकेले नहीं होंगे।